अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर माय अकाउंटिंग चैनल। मेरा नाम है दानियाल शाहिद। सब्जेक्ट ACCA F5 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग, कैप्लन क्विट क्वेश्चन 289 कॉस्मेटिक्स को। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली कैप्लन किट क्वेश्चन 289 कॉस्मेटिक्स को है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू एग्जाम्स। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग के हवाले से तमाम के तमाम टॉपिक्स टेस्ट हो जाते हैं। सो अगर आपको कॉस्मेटिक्स को के क्वेश्चन के ऊपर कमांड है तो आप बहुत अच्छे तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग के पूरे टॉपिक के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है तो आप उसको फेस कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द कॉस्मेटिक्स को। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले द कॉस्मेटिक्स को इज कंपनी प्रोड्यूसिंग cosmetic creams and lotions। तो products हैं creams and lotions। So prices are $23.2 for a jar of face cream and $16.8 for body lotion। So the ingredients which are used are silk powder, silk amino acids and aloe vera। So 6 months ago silkworms were attacked by a disease causing a huge reduction in availability of silk powder and silk amino acids। So इस वजह से हमारे पास सिल्क पाउडर और सिल्क अमाइनो एसिड्स लिमिटिंग फैक्टर बन जाएंगे। So the cosmetics co had dramatically reduced production and make part of its workforce redundant and which it had trained over a number of years। So इनकी एक तो सिल्क पाउडर और सिल्क अमीनो एसिड्स जो हैं इसकी कमी की वजह से प्रोडक्शन कम हुई, उसके साथ साथ उन्होंने वर्कफोर्स को भी रिडंडेंट कर दिया यानी फारिग कर दिया, जिसकी वजह से जो वर्कफोर्स है यानी लेबर आवर्स वो भी लिमिटिंग फैक्टर है। So the company now want to increase the production and to maximize the profit in order to produce an optimum mix of creams and lotions। So the supply of skilled labor is now limited to 160 hours per week, means 9600 minutes per week, and unskilled labor is unlimited। And the purchasing manager is confident that he can obtain 5000 grams of silk powder। So silk powder की limitation भी बता दी गई है and 1600 grams of silk amino acids per week। So 3 limiting factor बता दिए गए हैं, silk powder, silk amino acids और skilled labor। So all other ingredients are unlimited। ये उसके बाद मजीद इन्फॉर्मेशन है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर 2 प्रोडक्ट्स, क्रीम्स एंड लोशंस। ये तमाम इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड है और हमारे पास ये 3 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। सो यहाँ पे एक मटेरियल बताया गया है, सिल्क पाउडर में 3 ग्राम्स यूज होता है, सिल्क पाउडर क्रीम्स में 3 ग्राम्स यूज होता है और लोशन के लिए 2 ग्राम्स पर बॉटल यूज होता है। सिल्क अमाइनो एसिड्स क्रीम में 1 ग्राम, लोशन में 0.5 ग्राम्स, एलोवेरा 4 ग्राम्स एंड 2 ग्राम्स फॉर लोशन। लेबर आर जो स्किल्ड हैं वो 4 मिनट्स यूज होते हैं क्रीम के लिए एंड लोशन के लिए वो 5 मिनट्स यूज होते हैं। अनस्किल्ड जो लेबर आर्स हैं उसकी उन्होंने बताई हुई है कि 3 मिनट्स क्रीम्स और 1.5 मिनट्स लोशन में यूज होते हैं। इसी तरीके से ईच जार ऑफ क्रीम सोल्ड जनरेट्स कंट्रीब्यूशन ऑफ $9 पर यूनिट। तो क्रीम $9 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन दे रही है, जबकि लोशन $8 पर यूनिट कंट्रीब्यूशन पे कर रही है। So the maximum demand for lotion is 2000 bottles, but the demand for cream is unlimited। Fixed cost $1800 per week and the company does not keep the inventory। So ये आपका सारा डाटा था। So इसमें आप देखें जो कंट्रीब्यूशन है, इस डाटा को आप एक्सट्रैक्ट कर लें। जो कंट्रीब्यूशन है ऑफ पर जार ऑफ क्रीम वो $9 है, फॉर पर बॉटल ऑफ लोशन $8 है, मैक्सिमम डिमांड $2000 है फॉर लोशन एंड क्रीम्स की डिमांड अनलिमिटेड है और फिक्स कॉस्ट $1800 है। ये आपके पास ग्राफ अवेलेबल है, जो लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ है, ये क्वेश्चन के अंदर अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आपको लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आएगा तो चूंकि ACCA के एग्ज़ाम जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हैं तो उसमें आपको ग्राफ बनाने का क्वेश्चन नहीं आएगा, ग्राफ आपको बना बनाया मिलेगा। और उसके बाद आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कॉस्मेटिक्स को की रिक्वायरमेंट्स आप देखें वो कह रहे हैं कि कैलकुलेट द ऑप्टिमम नंबर ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट कॉस्मेटिक्स को शुड मेक पर वीक। वो आपसे ऑप्टिमम मिक्स मांग रहे हैं विद रेफरेंस टू क्रीम एंड लोशन।
assuming that it wishes to maximize contribution, calculate the total contribution per week for new production plan. All working must be rounded to 2 decimal places. Calculate, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट है, calculate the shadow price of silk powder and silk amino acids. So silk shadow price of silk powder and slack for amino acid मालूम करना है. शुरू करते हैं जी क्वेश्चन. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको ACCA के एग्जाम्स में F5 के अंदर जो CRQ का क्वेश्चन है, अगर उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको ग्राफ बनाने के बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो ग्राफ आपको उन्होंने दिया था वो कैसे बना है, हम एडिशनली इस क्वेश्चन में उस ग्राफ को बनाएंगे और ये सीखेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ कैसे बनता है. सो आइए चलते हैं. हमारे पास ये 3 लिमिटिंग फैक्टर्स हैं और यहाँ पे हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है और कंट्रीब्यूशन पर जार ऑफ क्रीम $9 है, पर बॉटल ऑफ लोशन $8 है, लोशन की डिमांड 2000 बॉटल्स है और डिमांड फॉर क्रीम इज अनलिमिटेड एंड फिक्स कॉस्ट 1800 है. तो आइए शुरू करते हैं. हम लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को शुरू करते हैं. इसका सोल्यूशन ये है कि आपके पास जो 2 प्रोडक्ट्स हैं उसमें से एक को आप x कह देंगे. इसको हम कहते हैं डिफाइन वेरिएबल्स. सो लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ जार्स ऑफ फेस क्रीम टू बी प्रोड्यूस. हम जो नंबर ऑफ जार्स ऑफ फेस क्रीम है उसको x कह देते हैं. और लेट y इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉटल ऑफ लोशन टू बी प्रोड्यूस. तो y को हम लोशन कहते हैं, तो एक प्रोडक्ट को x कहते हैं, दूसरे को y कहते हैं. उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन की तरफ चलते हैं. लेट्स c इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. सो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी जो कंट्रीब्यूशन फंक्शन है जिसको हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, हम उसको पहले डिफाइन करेंगे. वो है c इज इक्वल टू 9x प्लस 8y, क्योंकि हर क्रीम की जो जार ऑफ क्रीम है उस पे आपको $9 कंट्रीब्यूशन मिल रहा है और बॉटल ऑफ लोशन के ऊपर $8. तो हमारे पास c इज इक्वल टू 9x प्लस 8y हो जाएगा. सो स्टेट द कंस्ट्रेंट्स. अब हम जो लीनियर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट का टॉपिक का अगला स्टेप है वो है कि आप कंस्ट्रेंट्स को आइडेंटिफाई करें. सो हमारे पास ये 3 कंस्ट्रेंट्स थी, सिल्क पाउडर, सिल्क अमाइनो एसिड्स और स्किल्ड लेबर. तो हम इन तीनों के लिए कंस्ट्रेंट्स को बनाएंगे. सो हम ये देखते हैं कि कंस्ट्रेंट बनाने का तरीका क्या है कि दोनों प्रोडक्ट्स जितने क्वांटिटी यूज कर रही है, लेट्स सपोज हम सिल्क पाउडर के हवाले से कंस्ट्रेंट बनाते हैं, तो सिल्क पाउडर की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी 5000 ग्राम्स है. सो हम ये कहेंगे कि जो x है वो 3 ग्राम्स यूज कर रहा है तो 3x हो जाएगा. यानी एक बॉटल ऑफ क्रीम जो है या एक जार ऑफ क्रीम जो है उस पे 3 ग्राम्स सिल्क पाउडर लग रहा है तो 3x हो जाएगा. जबकि एक बॉटल ऑफ लोशन के ऊपर 2 ग्राम्स लग रहा है तो वो हो जाएगा 2i. तो हम कहेंगे कि 3x प्लस 2i इज लेसर देन इक्वल टू 5000 ग्राम्स. ये देखिए जी, सिल्क पाउडर अवेलेबिलिटी 5000 ग्राम्स है, तो इसके लिए आपके पास 3x प्लस 2y इज लेसर देन इक्वल टू 5000. इसका मतलब ये है कि 3 यानी ये एक उन्होंने एक कंस्ट्रेंट बना के दिखाई है, एक प्रोग्राम है कि आपके पास मैक्सिमम 5000 ग्राम्स अवेलेबल है ऑफ सिल्क पाउडर. तो अगर आप 3x यानी 3 ग्राम हर एक जार ऑफ क्रीम के लिए और 2 ग्राम्स फॉर एवरी 1 बॉटल ऑफ लोशन के लिए यूज करते हैं तो ये 5000 तक या 5000 से कम यूज होना चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा तो अवेलेबल नहीं है. सो जो नेक्स्ट है वो आपके पास है सिल्क अमाइनो एसिड्स, वो 1600 ग्राम्स तक अवेलेबल है, तो उसका कंस्ट्रेंट बन जाएगी 1x प्लस 0.5y इज लेसर देन इक्वल टू 1600. देन स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी आप देखें 4x प्लस 5y इज लेसर देन इक्वल टू 9600. तो ये कंस्ट्रेंट्स आपके पास आ गए. सो नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट्स क्या है कि जो आपकी सेल है x की या डिमांड है x की और y की, वो नेगेटिव नहीं है. ये बेसिकली एक टेक्निकल कंस्ट्रेंट है जिसको हम चूंकि बेसिकली इट इज रिलेटेड टू द टॉपिक एंड इट इज इनएविटेबल कि हम इसको, ये इसकी एक लाजमी बुनियादी शर्त है कि हम इसको बनाते हैं. मतलब ये कि किसी चीज की डिमांड नेगेटिव में नहीं है, तो x की डिमांड भी ग्रेटर देन 0 है और y की भी ग्रेटर देन 0 है. सो x एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 0 इज लेसर देन और इक्वल टू x एंड y.
सो अब सेल्स की कंस्ट्रेंट लिख लेते हैं। आपके पास y की सेल लेसर देन इक्वल टू 2000 है, क्योंकि ये भी एक लिमिटेशन है डियर स्टूडेंट्स। जो डिमांड होती है वो भी एक कंस्ट्रेंट होती है। तो अगर डिमांड आपकी कहीं पे लेट सपोज यहाँ पे आपके लिए लोशन की डिमांड 2000 तक स्पेसिफिक है, तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है। बट जो आपकी क्रीम्स की डिमांड है वो अनलिमिटेड है, सो वो कंस्ट्रेंट नहीं है। ये आपके पास ग्राफ है और ये आपके पास जितनी कंस्ट्रेंट्स हैं जो हमने पीछे बनाई हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन किया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन किया है, इसी तरीके से कंस्ट्रेंट्स को लिखा है। तो अब हम इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, क्योंकि आपके पास जब भी ग्राफ अवेलेबल होता है या आपने जब भी कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना होता है, तो आप कंस्ट्रेंट्स को ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर सकते, बल्कि आपने उसको इक्वेशन बनाना होता है। सो आइए चलते हैं, हमारे पास जो 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, सिल्क पाउडर, सिल्क अमाइनो एसिड और स्किल्ड लेबर की, इन तीनों की इक्वेशन बनाते हैं। ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। सिल्क पाउडर के लिए 3x + 2y = 5000, सिल्क अमाइनो एसिड्स के लिए 1x + 0.5 = 1600 एंड स्किल्ड लेबर के लिए 4x + 5y = 9600। सो ये आपके पास 3 कंस्ट्रेंट्स को हमने इक्वेशन बना दिया। आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, एक दफा फिर बताता चलूं कि जब भी आपको एग्जाम में लीनियर प्रोग्रामिंग का CRQ या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आपको ग्राफ बनाने के बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप उस लेवल पे ग्राफ नहीं बना सकते, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। तो वो आपको ग्राफ बनाने का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देते, बिकॉज ये पेपर बेस्ड एग्जाम नहीं होता, कंप्यूटर बेस्ड होता है। बट ये है कि ग्राफ बनता कैसे है, इसके बारे में आपको मालूम होना जरूरी है। तो आइए चलते हैं, ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास पहली कंस्ट्रेंट है सिल्क पाउडर की। तो सिल्क पाउडर की कंस्ट्रेंट है 3x + 2y = 5000। सो हम सबसे पहले इसको प्लॉट करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले x और y में एक वेरिएबल को 0 करेंगे। हम ये कहेंगे कि भाई हम y नहीं बनाते, हम y 0 प्रोड्यूस करेंगे। तो अगर आप y को 0 प्रोड्यूस करें तो कितने मैक्सिमम x आप प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो 1667 x आप प्रोड्यूस कर 1667 x यानी क्रीम्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर आप कहेंगे अगर मैं क्रीम ना बनाऊं, लोशन बनाऊं, तो फिर हम मैक्सिमम लोशन कितना बना सकता हूं? इस अवेलेबल सिल्क पाउडर की क्वांटिटी के साथ मैं मैक्सिमम x कितना बना सकता हूँ और मैक्सिमम y कितना बना सकता हूँ। ये चीज आपने बना दी है। तो x को आप देखें, ये x का पॉइंट है 1667, ऑलमोस्ट अराउंड पॉइंट यहीं पे बन रहा है। उसके बाद आप देखें y का 2500 पॉइंट ये बन रहा है। हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। तो सिल्क पाउडर की कंस्ट्रेंट को हमने ड्रॉ कर लिया। अब सिल्क अमाइनो एसिड्स की कंस्ट्रेंट है डियर स्टूडेंट्स, सिल्क अमाइनो एसिड्स की कंस्ट्रेंट 1x + 0.5y = 1600 है। पहले हम y को 0 करेंगे तो हमारे पास हमें पता चलेगा कि x मैक्सिमम 1600 बन सकते हैं। फिर हम x को 0 करेंगे तो हमें पता चलेगा, जब आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर्स पे, तो अगर आप y को 0 करेंगे कि हम y 0 बनाएं तो x 1600 बनेंगे मैक्सिमम इस क्वांटिटी में, और अगर x को 0 करें तो मैक्सिमम y 3200 बनेंगे इस क्वांटिटी में। सो आइए चलते हैं, इसको प्लॉट करते हैं। x 1600 और y 3200, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ x सिल्क अमाइनो एसिड्स की कंस्ट्रेंट भी हमने ये ब्लू लाइन में ड्रॉ कर दी है। सिल्क पाउडर की लाइन रेड से और सिल्क अमाइनो एसिड्स की लाइन ब्लू से ड्रॉ है। इसके बाद स्किल्ड लेबर का कंस्ट्रेंट है, उसको ड्रॉ करते हैं जी। सो इफ y = अगेन कि हम इतने 9600 मिनट्स मैक्सिमम हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम बिल्कुल y 0 कर दें तो इतने मिनट्स में x मैक्सिमम कितने बनेंगे? तो 2400 बनेंगे। और अगर हम x यानी क्रीम्स को 0 कर दें तो लोशन मैक्सिमम कितने बनेंगे? तो वो 1920 लोशंस बनेंगे। आइए इसको ड्रॉ करते हैं। ये इसका पॉइंट है 2400 और ये y का पॉइंट है लोशंस का 1920, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ ये ग्रीन में जो है ये आपके पास स्किल्ड लेबर की लाइन है 4x + 5y 9600। सो उसके बाद आपके पास जो ये स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली ये आपके पास डिमांड की कंस्ट्रेंट है, यानी चूंकि जो लोशन है y उसकी डिमांड आपके पास 2000 है, बट जो कि क्रीम है x उसकी डिमांड अनलिमिटेड है, इसलिए हम किसी भी पॉइंट के ऊपर उसको नॉट अप नहीं कर सकते x एक्सिस के ऊपर। तो y के ऊपर तो हमने उसको
उसका इंटरसेप्ट पॉइंट बना दिया जो कि 2000 है, लेकिन y जो x के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि x यानी क्रीम्स की सेल्स अनलिमिटेड है। सो इस वजह से ये एक लाइन बनेगी जो विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरीके से अगर हम ये कह दें कि क्रीम की सेल 2000 है और लोशन की सेल अनलिमिटेड है, तो देन दे एक लाइन बनेगी विच विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। फिर ये लाइन बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कि वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अगर दोनों की कंस्ट्रेंट होती, यानी अगर x एक्सिस यानी अगर क्रीम्स की भी कोई डिमांड होती, कंस्ट्रेंट होती, तो हम उसके साथ उसको लिंक कर देते। सो आपके पास अब ये पॉइंट्स बन गए हैं डियर स्टूडेंट्स। ये आप देखें जहाँ पे मुख्तलिफ लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेप्ट किया है। सबसे पहले जो सिल्क पाउडर की लाइन है और स्किल्ड लेबर की लाइन है, उसने एक दूसरे को, यानी ये रेड और ग्रीन लाइन ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये पहला पॉइंट है। उसके बाद जो ब्लू लाइन है और रेड लाइन है, इसने आपस में इंटरसेक्ट किया है। ब्लू लाइन जो है वो सिल्क अमाइनो एसिड्स की है और रेड लाइन जो है वो सिल्क पाउडर की है। तो ये दो पॉइंट्स ये इंटरसेप्ट के आ गए। तो ये आपके पास पॉइंट ए बी सी डी और ई, तो ये आपके पास जो एरिया बन जाता है, दिस इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन c इज इक्वल टू 9x प्लस 8y, इसको अब हमने प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करने से हमारे पास एक लाइन आ जाएगी जिसको हम आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन कहते हैं, यानी ये कंट्रीब्यूशन की लाइन होगी। तो इसका तरीका ये है कि जैसे कि ये 9x प्लस 8y है, तो आप 9 और 8 इन दोनों का मल्टीपल ले लें, यानी आप देखें 9 इंटू 8 करें तो 72 आता है। तो और आप फिजिबल रीजन के अंदर देखें, ये हंड्रेड्स के अंदर आपके पास फिगर्स अवेलेबल हैं। यानी फिजिबल रीजन का x एक्सिस का पॉइंट 1500 जबकि y एक्सिस का पॉइंट 2000 पे है। सो आप 7200 यानी उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लें तो आपके पास 7200 कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। सो हम रफली 7200 जो है कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं। मल्टीपल लेने का फायदा ये है कि आपके पास फिगर्स राउंड में आएंगी। सो जितना भी कंट्रीब्यूशन हो, अगर x का 11 है, y का 12 है, तो आप 11-12 को मल्टीप्लाई कर दें, तो दोनों जो वेरिएबल्स हैं उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं उनको उन दोनों का मल्टीपल आप ले लें। सो जैसे हमने यहाँ पे 9 और 8 का मल्टीपल ले लिया 72 और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 7200। तो आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया 7200 इज इक्वल टू 9x प्लस 8y, या 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 7200। अगेन यहाँ पे आप पहले y को जीरो करें तो देखें x की, यानी अगर हम y बिल्कुल ना बनाएं जीरो, तो x की मैक्सिमम प्रोडक्शन क्या होगी, तो x की मैक्सिमम प्रोडक्शन 800 होगी। और अगर x को जीरो करें तो y की मैक्सिमम प्रोडक्शन 900 होगी। तो x का पॉइंट ये है 800, ये y का पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। सो आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन का लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो ब्लैक लाइन है ये आपके पास आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है। अब इस आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को हम यूज कैसे करते हैं, आपके पास यहाँ पर दो इंटरसेप्ट पॉइंट बने हुए हैं, एक C और एक D। सो हमने ये देखना है कि ऑप्टिमम मिक्स या C पे होगा या D पे होगा। तो आइए देखते हैं। हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन है। ये आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन का तरीका ये होता है कि आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को आपने अवे फ्रॉम द ओरिजिन A इसको मूव करना होता है टुवर्ड्स द इंटरसेप्ट्स, यानी जो ये कट पॉइंट्स हैं, जो दो लाइनों ने एक दूसरे को कट किया हुआ है, ये दो पॉइंट्स आपके पास बन रहे हैं। एक जो रेड और ग्रीन लाइन ने आपस में एक दूसरे को कट किया हुआ है, ये पॉइंट C है, और एक ब्लू और रेड लाइन ने आपस में एक दूसरे को कट किया हुआ है, ये पॉइंट D है। तो आपने आइसो कंट्रीब्यूशन लाइन को स्लाइड करना है अवे फ्रॉम द ओरिजिन टुवर्ड्स द इंटरसेप्ट, और ये देखना है कि इसमें से सबसे दूर जो पॉइंट बन रहा है वो कौन सा है। तो मजीद थोड़ा सा हमने उसको आगे वो कर दिया। अब आप इसको मजीद आगे स्लाइड करें। अब देखिए, देखें इसमें जो दूर है पॉइंट, अब आपके पास दो ही पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट C और एक पॉइंट D। इसमें आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट C है वो दूर है। तो दिस इज द टेक्निक ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग कि जो पॉइंट्स दूर होगा, फर्देस्ट होगा, वही पॉइंट जो है आपको ऑप्टिमम मिक्स देगा। सो ऑप्टिमम से मुराद क्या है, मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम से सिर्फ मैक्सिमम का लफ्ज अगर आप यूज करते हैं, सो इट मींस के देयर इज नो बाउंड्री, यानी मैक्सिमम।
बट हम कहते हैं कि जी मैक्सिमम विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, तो उसको ऑप्टिमम बोलते हैं। सो ऑप्टिमम मिक्स आपके पास पॉइंट सी पे होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास ये जो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट सी इंटरसेप्ट जो है जिसमें रेड और ग्रीन लाइन इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ये ऑप्टिमम मिक्स का पॉइंट है, ठीक है। सो ये दोनों लाइनें बेसिकली सिल्क पाउडर और स्किल्ड लेबर, ये दो लिमिटिंग फैक्टर्स जो हैं, ये बेसिकली इन दो कंस्ट्रेंट्स का इंटरसेप्ट पॉइंट है। सो हम इन ही दो कंस्ट्रेंट्स को यूज करके फर्दर वर्किंग करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑप्टिमम मिक्स आ जाएगा। सो अमूमन जो है, अगर आपके पास एक्यूरेट ग्राफ बना हो तो आप जो इंटरसेप्ट है उससे एक लाइन एक्स एक्सिस और एक लाइन वाई एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करके उसका इंटरसेप्ट पॉइंट मालूम करके और आप ऑप्टिमम मिक्स वहां से भी मालूम कर सकते हैं। बट यहाँ पे इस क्वेश्चन में बेहतर ये है कि आपके पास जब इंटरसेप्ट पॉइंट आ गया है तो इंटरसेप्ट पॉइंट को जो है वो आप सिमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करें। तो आइए चलते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर। हम इस पॉइंट के ऊपर इन दो कंस्ट्रेंट्स को यूज करके सिमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू ऑप्टिमम मिक्स मालूम करेंगे। So solving the simultaneous equation for these two constraints, silk powder की constraint है 3x plus 2y 5000, इसको equation 1 कह दें। skilled labor की है 4x plus 5y 9600, इसको equation 2 कह दें। Dear students, simultaneous equation का तरीका सीख लीजिएगा। simultaneous equation का तरीका ये है कि अगेन यहाँ पे हमने x या y दोनों में से किसी एक को जीरो करना है। So उसका जीरो करने का तरीका ये है कि हम चाहते हैं कि हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से माइनस करें तो हमारे पास x या y जीरो आ जाए। सो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास y जीरो आ जाए। तो अगर y जीरो करना है आपने तो फिर y की वैल्यू इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में दोनों में एक जैसी होनी चाहिए। और अगर आपने x को जीरो करना है तो x की वैल्यू इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में एक जैसी होनी चाहिए। तो लेट्स सपोज हम अगर इस इक्वेशन में x को जीरो करना चाह रहे हैं तो x को जीरो करने के लिए इसका तरीका ये है कि देखें इक्वेशन 1 में x जो है उसकी वैल्यू 3 है यानी 3x और इक्वेशन 2 में 4x है। सो ये माइनस होकर जीरो नहीं होंगे। तो इसका तरीका ये है कि इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 3 है तो इस 3 को आप इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, जबकि इक्वेशन 2 में x की वैल्यू 4 है तो इसको आप इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरीके से होगा ये कि इक्वेशन 1 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू 12 हो जाएगी और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने की वजह से भी x की वैल्यू 12 हो जाएगी। तो ये x बराबर हो जाएगा तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास x जीरो हो जाएगा और सिर्फ y की वैल्यू बच जाएगी। तो आइए चलते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 4। तो जब आप 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 20,000। तो हम इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। और एंड इक्वेशन 2 विद 3 और इक्वेशन 2 को 3 साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 12x प्लस 5 15y इज इक्वल टू 28,800 जो कि इक्वेशन 4 होगा। अब इक्वेशन 3 को 4 में से माइनस कर दें तो ये 4 है, इसमें से आप 3 माइनस कर दें तो 12x कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 8,800। अब y की वैल्यू मालूम कर लें तो y इज इक्वल टू 1257.14। सो हमने इससे ये सीखा कि हम बेसिकली ऑप्टिमम मिक्स मालूम करने जा रहे हैं, यानी वो पॉइंट जहां पे हमें x और y की प्रोडक्शन का पता चले विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज कि हम ये प्रोडक्शन करें और हमारे पास कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम आ जाए। सो y की तो हमें पता चल गई। अब सिंपल है कि आप इस y की वैल्यू को ऊपर इक्वेशन 1 और 2 में किसी एक में आप इसको पुट करके और x की वैल्यू मालूम कर लें। सो y की वैल्यू 1257.14 है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करें बेशक 2 में पुट करें, हम इस क्वेश्चन में इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो 3x प्लस अब y की वैल्यू 1257.14 है, आपने पुट कर दी और इसको सॉल्व कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 5000 माइनस 2514.28 और x इज इक्वल टू 828.58। तो आपके पास
ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान आपके पास आ गया। X 828.58 है और Y 1257.14 है। तो इसको आप कंट्रीब्यूशन फंक्शन में पुट करें तो आपको मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन का पता चल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह सिमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर छोटा सा सवाल आपको CRQ में भी आ सकता है 3 से 4 नंबर का कोई सिनेरियो देकर, या आपको छोटा सा सवाल ऑब्जेक्टिव जो MCQ है और जो OTQ है उसमें भी आपके पास आ सकता है, OTC में भी आ सकता है। सो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान जो है उसमें आपने X 828.58 जबकि Y 1257.14 ये आपके पास वैल्यूज हैं, आपने कंट्रीब्यूशन फंक्शन में इसको पुट कर दें। सो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 17,514.34। सो आपके पास जो पहला रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई कि आपने ऑप्टिमम मिक्स मालूम करना था। दूसरी रिक्वायरमेंट अब हम करने जा रहे हैं कि शैडो प्राइस आप सिल्क पाउडर के लिए और स्लैक फॉर अमाइनो एसिड्स मालूम करें। आइए चलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, शैडो प्राइस क्या है? सबसे पहले शैडो प्राइस को आप समझ लें। शैडो प्राइस ये है कि आपके पास जो सिल्क पाउडर की अवेलेबिलिटी है, मतलब किसी एक रिसोर्स के हवाले से वो आपसे पूछेगा कि इसकी शैडो प्राइस क्या है। तो शैडो प्राइस ये चीज होती है कि आपके पास जो अवेलेबिलिटी है किसी भी रिसोर्स की, उसमें उस अवेलेबिलिटी में 1 यूनिट का इजाफा हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर ग्राम्स हैं तो 1 ग्राम का इजाफा हो जाए, और अगर केजीज हैं तो 1 केजी का इजाफा हो जाए, मिनट्स हैं तो 1 मिनट का इजाफा हो जाए, आवर्स हैं तो 1 आवर का इजाफा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास जो सिल्क पाउडर है वो ग्राम्स में अवेलेबल है। तो हम कह रहे हैं कि अगर 1 ग्राम का इजाफा हो जाए तो इस 1 ग्राम की वजह से आपकी प्रोडक्शन में भी इजाफा हो जाएगा। तो अगर इस 1 ग्राम के इजाफे की वजह से आपकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा तो आपके प्रोडक्शन में इजाफे की वजह से आपकी कंट्रीब्यूशन में भी इजाफा होगा। सो वो जितनी भी इजाफी कंट्रीब्यूशन है वो अमाउंट आपने मालूम करनी है। वो अमाउंट आपकी शैडो प्राइस है फॉर सिल्क पाउडर। अब इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि मैक्सिमम, इसका लॉजिक ये है डियर स्टूडेंट्स कि हम एक रिसोर्स को एक्स्ट्रा परचेस करना चाह रहे हैं। सो जब आप एक रिसोर्स को एक्स्ट्रा परचेस करना चाहते हैं, जब भी आप एक रिसोर्स को एक्स्ट्रा परचेस करना चाहते हैं तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि उसके लिए आप एक्स्ट्रा प्राइस पे करेंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम उसको उसकी कितनी एक्स्ट्रा प्राइस पे कर सकते हैं। सो इसका लॉजिक ये है कि हम जितनी कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं हम उतनी ही मैक्सिमम प्राइस मजीद पे कर सकते हैं। यानी जितनी इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस है वो प्लस जो हम कंट्रीब्यूशन इजाफी कमा रहे हैं 1 ग्राम इजाफे की वजह से, तो वो इजाफा जो है एक्चुअली कंट्रीब्यूशन में वो शैडो प्राइस है। तो शैडो प्राइस को आप जब ऐड कर लेंगे उसकी बेसिक प्राइस के साथ तो ये मैक्सिमम प्राइस बन जाएगी, यानी वो उतनी मैक्सिमम प्राइस के जो हम 1 ग्राम इजाफी सिल्क पाउडर खरीदने के लिए दे सकते हैं। सो आइए चलते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि 1 ग्राम सिल्क पाउडर इजाफा होने की वजह से हमारे पास प्रोडक्शन में कितना इजाफा आएगा। सो अगेन इसकी आप कंस्ट्रेंट को देख लें, जो इक्वेशन है इसकी सिल्क पाउडर की, तो वो है 3x + 2y = 5000। तो उसको हमने चेंज करके अब 5001 कर दिया, यानी 1 ग्राम का इजाफा कर दिया। अब अगेन हम इसको यूज करेंगे फॉर द सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन के थ्रू यूज करेंगे और ऑप्टिमम मिक्स दोबारा फाइंड करेंगे। सो अब स्किल्ड लेबर उसी तरह है 4x + 5y 9600 इक्वेशन 2, एंड अगेन इक्वेशन 1 को 4 और इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। अगेन प्रोसेस को रिपीट करें, बट इस दफा प्रोसेस को जब आप रिपीट करेंगे तो 5001 आपके पास मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ सिल्क पाउडर है, जो कि 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20004 हो जाएगी। इक्वेशन 3 एंड नाउ अगेन इक्वेशन 4, subtract equation 3 from 4, so you will get 7y = 8796, and now अब इस केस में y 1256.57 हो गया। Now put the value of y in equation 1, so you will get value of x। आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, आप कैलकुलेटर पे खुद सॉल्व करें तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 829.29। सो अब आपके पास 1 ग्राम इजाफी सिल्क पाउडर की वजह से प्रोडक्शन में थोड़ा सा स्लाइटली इजाफा आ गया है।
इस इजाफे को अब हम कंट्रीब्यूशन फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि हमारे पास कंट्रीब्यूशन में कितना इजाफा आया है। तो ये कंट्रीब्यूशन हमारे पास रिवाइज प्लान की वजह से जो 1 ग्राम इजाफी सिल्क पाउडर की वजह से आपके पास जो 1 ग्राम इजाफी सिल्क पाउडर की वजह से आपके पास इजाफी प्रोडक्शन हुई थी, उस इजाफी प्रोडक्शन की वजह से ये कंट्रीब्यूशन आपके पास आई है। ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन जो ऑप्टिमम मिक्स हमने एक्चुअल कंस्ट्रेंट्स की बुनियाद पे फाइंड की थी, वो कंट्रीब्यूशन थी 17,514.34। सो दोनों में डिफरेंस मालूम कर लें। तो डिफरेंस है आपके पास $1.83 पर ग्राम। सो डियर स्टूडेंट्स, ये शेडो प्राइस है 1 ग्राम ऑफ सिल्क पाउडर की। सो बेसिकली जो इजाफा आएगा आपके इजाफी 1 यूनिट ऑफ रिसोर्स की वजह से प्रोडक्शन में, और उस प्रोडक्शन की वजह से कंट्रीब्यूशन में, तो कंट्रीब्यूशन का वो इजाफा असल में उस एक इजाफी यूनिट की शेडो प्राइस है। अब हम कहते हैं कि इस शेडो प्राइस का लॉजिक क्या है, तो लॉजिक इसका ये है कि ये वो इजाफी अमाउंट है जो आप उसकी बुनियादी कीमत से ऊपर मजीद पे कर सकते हैं। यानी हम अगर कहें कि इसकी बुनियादी प्राइस क्या है 1 ग्राम ऑफ सिल्क पाउडर की, सो यानी क्वेश्चन ये है कि व्हाट मैक्सिमम प्राइस कैन कॉस्मेटिक कंपनी पे फॉर 1 एक्स्ट्रा ग्राम ऑफ सिल्क पाउडर। तो इसकी जो बेसिक प्राइस है जिसमें मार्केट में ऑलरेडी मिल रहा है वो है 2.2 $2.2 पर ग्राम। ये इसकी एग्जिस्टिंग प्राइस है। सो $2.2 पर ग्राम इसकी एग्जिस्टिंग है, और 1.83 हम इजाफी दे सकते हैं जो कि शेडो प्राइस है। सो ये मैक्सिमम प्राइस आ गई 4.03, जो कि मैक्सिमम प्राइस है जो हम 1 ग्राम ऑफ सिल्क पाउडर के लिए पे कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट ना तो ग्राफ बनाने की थी और ना तो मैक्सिमम प्राइस ऑफ 1 एक्स्ट्रा ग्राम ऑफ सिल्क पाउडर कैलकुलेट करने की थी, बट हमने इजाफी तौर पे ग्राफ भी बना लिया और समझ लिया कि लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ कैसे बनता है, और इजाफी तौर पे हमने ये क्वेश्चन भी इसमें कर लिया है कि मैक्सिमम प्राइस ऑफ 1 एक्स्ट्रा ग्राम ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या होती है। तो दैट विल बी इट्स एग्जिस्टिंग प्राइस प्लस द शेडो प्राइस। तो इसमें हमने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर करने वाले हैं हम वो है स्लैक। तो डियर स्टूडेंट, स्लैक क्या है? स्लैक ये है कि जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान है, जो आपका एक्चुअल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज जो थी, जिसमें सिल्क पाउडर 5000 ग्राम था, सिल्क अमाइनो एसिड 1600 ग्राम और स्किल्ड लेबर 9600 मिनट्स थे। ये जो हमारे पास कंस्ट्रेंट्स थी, इन कंस्ट्रेंट्स की बुनियाद पर जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान जो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इस ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को जब आप पूरा करते हैं तो स्लैक का मतलब ये है कि डेफिनेटली 100% तीनों के तीनों रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि 100% यूज हो जाएं, हो सकता है उसमें कोई ना कोई कमी रह जाए। सो हम ये देखना चाहते हैं कि उसमें कमी कितनी रह गई है हर रिसोर्स में। बट यहाँ पे आपसे जो रिक्वायरमेंट पूछी गई है वो अमाइनो एसिड्स के हवाले से पूछी गई है कि अगर इस ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को आप पूरा करते हैं तो क्या पूरे का पूरा अमाइनो एसिड्स यूज हो जाएगा, यानी 1600 ग्राम्स, या नहीं कुछ कमी रह, कुछ बच जाएगा। तो वो जो बच जाएगा वो स्लैक है। आइए देखते हैं। तो सिल्क अमाइनो एसिड्स का जो इक्वेशन है वो आपके पास 1x + 0.5y 1600 है। तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दें 1 × 828.58 + 0.5 × 12 57.14 1600। तो देखिए आपके पास आ गया 1457.15। सो अवेलेबल है 1600 ग्राम्स, यूज इतना हो रहा है, तो ये स्लैक है, यानी ये बच गया है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, वेरी इजी। 2 मार्क्स का इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ सकता है, और इसके ऊपर आपसे सीआरक्यू में भी 3-4 मार्क्स का पूछ सकता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे ओवरऑल कॉस्मेटिक्स को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तमाम क्वेश्चंस, तमाम कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस्ड हैं। अच्छा, हम इजाफी तौर पे जो स्लैक है वो सिल्क पाउडर के लिए भी मालूम करना चाहेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। सो अगर सिल्क पाउडर के लिए आप करना चाहें तो अगेन सेम ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान को आप सिल्क पाउडर की कंस्ट्रेंट में पुट करें तो आप देखेंगे आपके पास जो यूटिलिटी है वो 4973.02 है, यानी 4973, और अवेलेबल 5000 ग्राम्स हैं। तो हमारे पास 26.98 ग्राम्स का स्लैक आ जाएगा फॉर सिल्क पाउडर। अगर आप स्किल्ड लेबर में मालूम करना चाहते हैं कि कितना बच जाएगा,
सो आपके पास इस केस में स्लैक 0 आ जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स कर सकते हैं फॉर एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनलाइन क्लासेस और एनी अदर डिटेल्स और एनी अदर इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।